Hello guys, welcome to my channel लाइब्रेरी गर्ल। आई एम योर लाइब्रेरी गर्ल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक का एक रिव्यू, जो कि इस तरह है। मैंने ये बुक पढ़ी है और मैं आपको इसमें से जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। फर्स्ट थिंग जो इसमें है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब जो रिच है वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे को इस तरह यूटिलाइज़ करते हैं ताकि उनका पैसे से पैसा बने, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने पैसे को काम पे लगा देते हैं, जिसको कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना, या पैसा पैसे को खींचता है। और इसके बाद रॉबर्ट कियोसाकी ने इसमें टैक्सेस की जो बैकग्राउंड है वो बताई है कि जो इनिशियली जो टैक्सेस थे वो इम्पोज किए गए थे रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर, लेकिन जो रिच पर्सन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मतलब उनकी लर्निंग इतनी ज़्यादा होती है या फिर उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं ताकि वो लॉज में लूप होल्स निकाल सके। और लूप होल्स निकाल के जो रिच पर्सन्स हैं वो तो हमेशा बच जाते हैं टैक्सेस से, लेकिन जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो क्या होता है, ये जो टैक्सेशन का जाल गवर्नमेंट ने बुना है वो उसमें फंस जाती हैं। इसलिए हमें रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ नया लर्न करना चाहिए। और थर्ड जो उन्होंने हमें सीख दी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, वो है माइंड योर बिजनेस। कहते कि मोस्ट ऑफ अस वर्क फॉर सम गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कि हम लोग प्राइवेट जॉब्स के पीछे भागते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि उनके लिए काम मत करो, अपना काम शुरू करो। माइंड योर ओन बिजनेस, डू सम सच अ थिंग्स विच मेक्स यू स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अपार्ट फ्रॉम योर जॉब। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला है कि अपनी जॉब्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर दो, उन्होंने बोला है कि अपनी जॉब करो, जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा करो कि आप लोग फाइनेंशियली जो है वो इतनी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो जाएं कि आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े। इट मे बी अ रियल स्टेट, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता होता है, कमोडिटीज़ मार्केट और स्टॉक मार्केट सेम चीज़ होती है। एंड सम टाइम एल्स विच मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कभी कभी कुछ और चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोग अपनी कंपनीज़ खोल लेते हैं, ट्यूशन सेंटर्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि उन्हें फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करें। यहाँ पे लिखा है कि अगली सीख जो हमें रॉबर्ट कियोसाकी ने दी है कि वर्क टू लर्न। काम पैसा, हम जो भारतीय हैं या फिर हम जनरली, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने पैसे के लिए काम करना शुरू किया था, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि सीखने के लिए काम करो। जैसे इसमें उन्होंने अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल दी है कि उनको ना किसी से बात करने के लिए हेजिटेशन होती थी, तो उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग में जॉब ढूंढी कोई, फिर उन्होंने होम टू होम जाकर मार्केटिंग की और उनकी जो हेजिटेशन थी ना वो दूर हो गई, जिसकी वजह से अब वो किसी से भी बात करने में सक्षम है। वैसे ये हेजिटेशन मुझे भी होती है, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से किन किन को होती है, तो आप भी ऐसा कुछ करें। मैंने तो यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया है ताकि मैं अपनी हेजिटेशन दूर कर सकूं। आप भी मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है अपनी हेजिटेशन या फिर और भी कोई चीज़ है जो आपको अपने आप में लगती है उसको दूर करने के लिए। और आगे उन्होंने लिखा इन्वेंट मनी, कि हमें अपने आसपास ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जहाँ पे हम पैसे बना, सॉरी फॉर माय डॉग, कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करना है, अपने माइंड को इतना ट्रेन करना है कि हम अपने आसपास की जो अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे पैसे बन सकते हैं उनको हम पहचानें और उनका यूज़ करें ताकि हम फाइनेंशियली इस्टेब्लिश हो सकें। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी है जो कि इंडियन बिजनेसमैन की है, कहती कि वाइल वर्किंग एट ज़मन ही धीरूभाई अंबानी जी की दी है। वन स्टोरी ऑन इंडियन बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी जी। वाइल वर्किंग एट ज़मन ही रियलाइज दैट
The London Stock Exchange had a high demand for रियाल, द जेमन कोइन दैट हैड हाई कंटेंट ऑफ सिल्वर ड्यूरिंग दोज डेज। इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज था ना, उनको रियाल की डिमांड थी। वहाँ पे रियाल की जो डिमांड ज़्यादा हो गई थी। वो एक रियाल जो था एक सिल्वर का कोइन था जिसकी वैल्यू कम थी उसकी कॉस्ट से। इसलिए क्या किया धीरू भाई अंबानी ने, वो जो रियाल थे ना वो इकट्ठे करने शुरू कर दिए और वो सिल्वर को मेल्ट करके मार्केट में बेचने लगे। फिर गवर्नमेंट को उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि जब गवर्नमेंट ने उन्हें ट्रैक किया कि ये सारे सिल्वर के सिक्के कहाँ जा रहे हैं, तो उन्हें पता चला कि इंडियन जो है धीरू भाई अंबानी, वो इन सब सिक्कों को कलेक्ट कर रहे हैं और वो मेल्ट करके वहाँ के ज्वेलर्स को बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे। ऐसे धीरू भाई अंबानी जी ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी को तलाशा, पहचाना और उसे यूज़ भी किया। नेक्स्ट है, उन्होंने बताया कि ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं है कि हर एक बंदा अपनी माँ की कोख से ही परफेक्ट होकर जन्मता है। हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है चीज़ों को। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट वाली पॉलिसी लेनी है कि हम चीज़ों को सीखने के लिए ट्राई करेंगे, ऐसी चीज़ों को पहचानेंगे जिससे